ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इसमें जो हॉस्पिटल है वो रोड के दूसरी साइड है, जो हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लेक्चर थिएटर्स, नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं फैकल्टी मेंबर्स के और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के, पैरामेडिकल स्टाफ के, वो सारे इस साइड है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को जो जैसे थर्ड ईयर से क्लिनिक में जाना होता है, तो स्टूडेंट्स को ये रोड क्रॉस करना पड़ता था और जहाँ हमें बसेस भेजनी पड़ती थी। ऐसे जो हमारे टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको क्लासेस लेने के लिए इस साइड आना पड़ता था। और पेशेंट्स को भी जैसे रिपोर्ट्स होती हैं जो हमारी पैथोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, उसके लिए भी जहाँ पे आना पड़ता था। तो इससे जो जो ओवरहेड ब्रिज बनेगा, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। दोनों जो हमारे कैंपसेस थे इंस्टीट्यूट के, जब मिल जाएंगे, तो जैसे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनको नाइट ड्यूटी पे भी जाना होता है, तो कई बार जैसे मुझे राउंड्स के लिए जाना, तो मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे सारे फैकल्टी मेंबर्स को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। नॉट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। नर्सिंग कॉलेज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और पेशेंट्स को भी, जो पेशेंट्स जो रिपोर्ट लेने के लिए इधर आना पड़ता था, उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। ये पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं और पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स जैसे बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो एस्पिरेट, उसके लिए एफएनएसी के लिए पेशेंट्स को इस साइड आना पड़ता है, तो उससे फ़ायदा होगा। अटेंडेंट्स किसी भी वक्त देखो, पेशेंट्स अटेंडेंट्स कभी कोई इस साइड से उधर जा रहा है, या उस साइड से इधर जा रहा है, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा। और इसी के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पैदल भी चले जाते थे, तो जब वो क्रॉस रोड करते थे जहाँ पे, क्योंकि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, तो हमें ये भी परेशानी रहती थी कि जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर के, उनका कहीं ट्रैफिक में उनका एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए। तो इसलिए ये बात हमने काफ़ी देर से ये बात चल रही थी। अभी मैंने प्रेजेंटली डीसी सर के साथ भी की, डॉक्टर राकेश मिन्नस के साथ, और सेक्रेटरी सर के साथ भी, हमारे जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा सर, उनसे भी बात की। तो पिछले 3-4 सालों से चल रहा था, बट अभी डीसी सर ने काफ़ी, डॉक्टर राकेश मिन्नस ने काफ़ी एफर्ट्स लगा के ये हमारा करवा दिया। तो अब मैंने अभी सुना है कि ये जल्दी ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुरू करने वाली है। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तविश शर्मा है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जीएमसी कठुआ। जी सर, बताएंगे जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, कितनी सहूलियत होगी, कितना सुरक्षित रहेगा आपके लिए? जी, ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रही है फाइनली गवर्नमेंट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और काफ़ी देर से ज़रूरी भी था ये स्टेप। बिकॉज हम लोग जैसे आपको पता है कि इस हाईवे को जस्ट क्रॉस करके हॉस्पिटल है, जो कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल है हमारे इसी कॉलेज का। तो एवरी डे हम लोगों को यहाँ से वहाँ कम्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। अपनी मिटर्निटी पोस्टिंग्स होती है शाम में, हमारी दिन में पोस्टिंग्स होती हैं। ऐसे भी हर दिन हर स्टूडेंट को 3 से 4 घंटे वहाँ पोस्टिंग्स के लिए जाना पड़ता है। तो हर दिन हाईवे को क्रॉस करना काफ़ी एक डिफिकल्ट जॉब था, बिकॉज जैसा आपको पता है ये हाईवे काफ़ी एक बिजी रूट है, अकेला रूट है इंटरस्टेट ट्रैवल का। तो ट्रक्स, बसेस, जितनी भी गाड़ियां जाती है पठानकोट वाली साइड, वो सब यही रूट यूज़ करती हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम लोगों का कम्यूट काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। काफ़ी देर वेट करना पड़ता था। कभी कभी बीच में रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जैसे आपको पता है, तो उसकी वजह से भी सारा ट्रैफिक डाइवर्टेड था। तो अब जब एक ओवरहेड ब्रिज बनने वाला है यहाँ पे, तो वो काफ़ी इजी, काफ़ी स्मूथ कम्यूट बन जाएगा हम लोगों के लिए। शाम में जाना पड़ता है जब ट्रक्स, लोड कैरियर्स, इन सब का ट्रैफिक होता है, उसके लिए भी ऊपर अगर एक सेपरेट रूट हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये चीज़, और काफ़ी नेसेसरी था। और इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि फाइनली इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ड्यूटीज वगैरह भी होती हैं, और आम लोगों के लिए कितना क्या? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस हॉस्पिटल का मेन यूटिलिटी है लोगों की, पेशेंट्स की हेल्प करना, उनकी सेवा करना। जितने भी पेशेंट्स हैं, जितना इजीली उनको एक्सेस मिल पाए अच्छी एक हेल्थ केयर का, वही हम लोगों के इस कॉलेज का, इस हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है मेन। तो एक हॉस्पिटल में आने वाला एक पेशेंट को अगर इस कैंपस में आना हो, तो अगर उसके लिए बीच में नेशनल हाईवे को क्रॉस करना पड़ जाए, तो वो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो हु आर नॉट फिजिकली केपेबल, या फिर कुछ लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, या कुछ लोग जो अलग अलग प्रॉब्लम से फेस करते हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किल होती थी हॉस्पिटल से यहाँ पैथोलॉजी रिपोर्ट्स लेने के लिए आना, या वैसा कोई भी यूटिलिटी जो इस कॉलेज में या जिस कैंपस में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक ओवरहेड ब्रिज की वजह से उन लोगों के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा
अपने हॉस्पिटल और अपने कॉलेज के बीच में कम्यूट करना, और उनको भी एक टाइम बचना, सेफ्टी फैक्टर, और साथ ही साथ स्मूथ कनेक्टिविटी इस पूरे कैंपस की, बिकॉज वो हॉस्पिटल भी हमारे इस कॉलेज का पार्ट है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल के जस्ट एडजेसेंट, हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट एक काफ़ी बड़ा कैंपस है, कॉलेज है। अब वंस एक ओवरहेड ब्रिज बन जाएगा तो वो एसोसिएशन भी हो जाएगा कि हाँ, एक वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पे उसी का दूसरा कैंपस है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है और मैं जीएमसी कठुआ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या देखते हैं सर फ्लाईओवर ब्रिज जी, जब सुन आए के थे आज से 3-4 साल पहले हाँ जी, आप हाँ आए जी। थे, तो कितना बदलाव देखते हैं और कितनी बड़ी आपके लिए देखते हैं कि ये नहीं, अच्छी- जेन्युइनली सुन के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे फाइनली ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, ओवरहेड फुटओवर बन रहा है। हम स्टार्टिंग से चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब से हम आए हमने स्टार्टिंग से इस कॉलेज को बनता हुआ देखा है। हम जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आए थे तब ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी, तब यहाँ पे कोई रोड नहीं था। हमारे आते हुए हमने जब यहाँ पे फाइनली सेकेंड ईयर में हॉस्टल ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ पे रोड आया है, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी आई है। बट उसके दौरान भी एक जो प्रॉब्लम हम फेस किया करते थे वो ये प्रॉब्लम थी कि इस कॉलेज के बीच में, ये कॉलेज कैंपस के बीच में और एसोसिएटेड हॉस्पिटल के बीच में कनेक्टिविटी, और वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ऐसे जैसे कि मेरे जूनियर्स ने भी बताया कि वो प्रॉब्लम हमें क्लिनिकल असेसमेंट के टाइम पे आती थी, हमें शाम को मैटरनिटी के टाइम पे आती थी। तो इसीलिए ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी। और अब फाइनली जब ये ब्रिज बन रहा है तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब हमारे लिए आना जाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमारी इंटर्नशिप फाइनली स्टार्ट होने वाली है, तो इंटर्नशिप के दौरान भी अगर हमें कैंपस के बीच में और हॉस्पिटल के बीच में कभी भी कम्यूट करना होगा तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो दैट इज वेरी गुड। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है एंड इन सब छोटे छोटे स्टेप्स की बहुत जरूरत थी, एंड इट इज अ वेलकम स्टेप। कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जो थोड़े से स्पेशली एबल्ड है सर, उनको में भी टाइम लगता है क्रॉस करने में, या कभी लेट हो जाते हैं हम क्लासेस के लिए सर। तो ओवरहेड ब्रिज बनना एक बहुत अच्छी बात है सर। एक तो हमारी सेफ्टी भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी सर, और ऊपर से जो टाइम लगता था क्रॉस करने में और कुछ प्रॉब्लम्स होती थी वो सब ठीक हो जाएंगी सर इससे। आम लोगों के लिए कितनी सहूलियत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लैब्स भी हैं, रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ आती हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। जी सर, एक तो सर और एक मसला भी है सर, जो मार्केट है सर वो उसी साइड से है सर, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है सर उनको मार्केट के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है सर, उसके लिए भी मेन हाईवे क्रॉस करना पड़ता है सर। और सर थोड़ा सा मतलब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स है सर, इससे क्या हो जाएगा सर, दोनों कैंपस एक हो जाएंगे सर, और जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो दुकानें हैं सर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ लेना पड़ता है सर, कभी कुछ सामान तो वहीं से जाना पड़ता है सर। इससे तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी सर कि जो ट्रैवल है वो ईजी हो जाएगा सर, और सबसे बड़ी बात जो कैंपस है वो कनेक्ट हो जाएंगे सर आपस में। कि ऐसा है कि कठुआ में बहुत सारे निर्माण कार्य पिछले कुछ सालों में हुए हैं। उसमें से जो एक बहुत बड़ी सहूलत कठुआ को मिली है वो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज स्थापित है। ये मेडिकल कॉलेज का आज 5वां साल मेडिकल कॉलेज का चल रहा है। 5 बैच 150 बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा काफ़ी बड़ी ज़मीन पे सड़क के नेशनल हाईवे के एक साइड पे है, और जो उसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो सड़क की दूसरी साइड पे है। उस हॉस्पिटल का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसमें भी एक नई बिल्डिंग बन के बिल्कुल तैयार है और हॉस्टल ब्लॉक भी वहाँ पे बन रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और जो पेशेंट हैं उनको सड़क क्रॉस करके, नेशनल हाईवे क्रॉस करके कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच में ट्रैवल करना पड़ता था। तो पब्लिक की, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की, मेडिकल स्टूडेंट्स की और एक जनरल डिमांड ये थी कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि उनको बिना सड़क क्रॉस करे, गाड़ियों के बिना ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट करे, वो एक साइड से दूसरी साइड कॉलेज से हॉस्पिटल जा सकें। तो ये मेरे को आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज वहाँ पे सैंक्शन हुआ है, जिसकी निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 से 6 महीने में ये बन के वहाँ पे तैयार भी हो जाएगा। तो इसका बनने से सड़क नेशनल हाईवे क्रॉस करके जो भी मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से कॉलेज आना चाहता है, चाहे वो मरीज हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, उनके लिए बहुत आसानी और सुविधा हो जाएगी। देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सालों से ये डिमांड ऐसी हो रही थी कि कोई तरीका इसका निकाला जाए कि यातायात हाईवे को बिना ऑब्स्ट्रक्ट करे वहाँ से जा सके। और आप सही कह रहे हैं कि हाईवे बहुत बिजी हाईवे है, इसमें बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, छोटे व्हीकल भी चलते हैं, और सारा टाइम चाहे दिन हो या रात हो इस हाईवे पर ट्रैफिक चलता ही रहता है। तो ये एक अच्छी सहूलत है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम सरकार के पैसे के बिना ये नेशनल हाईवे से ही बात करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को करेगी अपने CSR फंड के तहत। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे लोगों के लिए जो है ये हो जाएगी।